अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज जो है हमारा लेसन कांजियों के मुतालिक है। जो जेएलपीटी के लिए सवाल होती हैं, जो जेएलपीटी में आती हैं, एग्ज़ाम में आती हैं। कांजी लेसन 2 है। पहले हमने इन 2 कांजियों की प्रैक्टिस की हुई है, इसकी और इसकी। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे जापानीज़ में मैंने लिखा है। इसको ही भी पढ़ते हैं, इसकी भी हमने पहले प्रैक्टिस कर ली हुई है और इसकी भी कर ली हुई है। ये ही की कांजी है और ये सु की कांजी है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो कांजी है, इस कांजी को ही भी पढ़ते हैं, इसको बी भी पढ़ते हैं, इसको नीची भी पढ़ते हैं और इसको नी भी पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं। मेरी वीडियो में पहले वाली में है। दूसरा, ये कांजी सुकी चांद की कांजी है, ये सूरज की कांजी है। सूरज चांद, ये चांद की कांजी है। इसको सुकी भी पढ़ते हैं, इसको गत्स भी पढ़ते हैं, इसको गैट्स भी पढ़ते हैं। पहली वाली कांजी बी नीची नी, और दूसरी कांजी सुकी गत्स और गैट्स को भी पढ़ते हैं। डिटेल मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है, आपने जाकर देख लेनी है। आज की हमारी जो कांजी है वो की कांजी है। की दरख्त, दरख्त यानी ट्री, दरख्त की कांजी है। इसको सिर्फ यहाँ पे N5 के लिए की पढ़ा जाएगा, एक की पढ़ा जाएगा और दूसरा मोकू। की मतलब दरख्त के लिए और मोकू जुमेरात। जुमेरात का जो दिन होता है उसके लिए इसको पढ़ा जाता है। तो ये तो चलो हो गया। इसको यहाँ जब अकेली आएगी किसी सेंटेंस में तो की के लिए पढ़ी जाएगी। दूसरा मोकू, तो यहाँ पे मोकू यो बी, मोकू यो बी, जुमेरात के लिए मोकू यो बी, गैट्स यो बी, का यो बी, सुई यो बी, मोकू यो बी। यहाँ पे इसको मोकू यो बी जुमेरात के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसको मोकू पढ़ेंगे, मोकू मोकू। तो N5 में सिर्फ ये 2 जगह पे इस्तेमाल होती है, एक तो की के लिए इस्तेमाल होती है और एक मोकू के लिए इस्तेमाल होती है। और एक ये कभी कभी नाम जो है कीमुरा सान नाम है, नामों के साथ भी आ जाती है, लेकिन N5 में टेस्ट में अगर आती है तो इन दोनों के लिए ही आएगी, की या फिर मोकू। बस N5 के टेस्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद यामा, पहाड़ की कांजी है ये। इसको यामा भी पढ़ते हैं और इसको सान भी पढ़ते हैं, सान भी पढ़ते हैं। तो यामा भी पढ़ेंगे और सान भी पढ़ेंगे। और इसको जैन भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं, लेकिन जैन पे हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये N5 में नहीं आती है। यामा आ सकती है या फिर सान आ सकती है, ज़्यादातर यामा ही आती है। तो यामा के लिए भी यही कांजी आएगी और सान के लिए भी यही कांजी आएगी। ठीक है। सान, जब यामा सिर्फ पहाड़ है, यामा सिर्फ पहाड़ है, और सान जब किसी पहाड़ का नाम लिया जाता है,
मिसाल के तौर पे जापान में जो मशहूर पहाड़ है वो है फूजी सान। फूजी सान, तो फूजी के साथ ये कांजी आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फूजी है और आगे ये कांजी लिखी हुई होगी, तो आपने इसको फूजी सान पढ़ना है। फूजी यामा नहीं पढ़ना, फूजी सान पढ़ना है। ठीक है, N5 में ये आती नहीं है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ। तो N5 में ये कांजी आती है। उसके बाद है कावा, रिवर की कांजी है, इसको कावा भी पढ़ते हैं, कावा, और इसे गावा भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट सेम इसी तरह है। कावा मतलब दरिया है और गावा किसी दरिया के नाम के साथ आए, जैसे नील, दरिया नील है, दरिया नील है, तो इसको नील गावा कहते हैं, नील गावा। यानी किसी दरिया का अगर नाम लेना है, दरिया के नाम के साथ, जैसे हमारे हैं सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, अगर इनके नाम हम लेते हैं कि जैसे दरिया चनाब है तो चनाब गावा, दरिया झेलम तो झेलम गावा, दरिया सतलुज सतलुज गावा, इस तरह करके गावा आएगा। और कावा सिंपली दरिया में पढ़ेंगे कावा। ठीक है जी। उसके बाद ये कांजी है ता, इसे ता पढ़ते हैं, इसे तानबो। तानबो राइस फील्ड जो खेत होता है, असल में ये खेत की कांजी है, जमीन की कांजी है, मतलब जमीन की नहीं, जो जमीन, खेतों की जो जमीन होती है उस खेत को, ये जमीन वाला खेत होता है उसे कांजी सॉरी तांबो कहते हैं। तो ये ऐसे लिखी होती है, ता और यहाँ पे उन और यहाँ पे बो, तांबो। तांबो राइस फील्ड, चने का खेत, तांबो राइस फील्ड। इसे ता भी पढ़ते हैं और इसे दा भी पढ़ते हैं, दा, ता और दा, ता और दा। दा जो है वो नेम के साथ आता है, जैसे यामादा आपने पढ़ा होगा, यामादा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या मा दा। यहाँ पे अगर हम जैपनीज में लिखें तो या मा और आगे ये कहानी या माता। ठीक है, तो वहां पे इसका नाम के साथ ता आएगा और वैसे ता, तांबो, लेकिन ये N5 में आती नहीं है, कभी कभी आ भी जाती है, तो इसलिए ये मैंने लिख के दिया है, जो हो सकता है आ जाए। अब ये जो चार कहानियां हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके मैं आपको स्ट्रोक बताता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। सबसे पहले की जो लिखते हैं, की, बराबर, इसके स्ट्रोक जान लेते हैं। इसका पहला स्ट्रोक है ये, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक है ये सीधा, और तीसरा स्ट्रोक है ये, और चौथा है ये। इसके 4 स्ट्रोक हैं, आपको याद रखना पड़ेगा 4। जब आप स्ट्रोक याद रखते हैं, स्ट्रोक के हिसाब से लिखते हैं, तो फिर आसानी से याद हो जाती है। पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके 4 स्ट्रोक हैं। उसके बाद है यामा, पहाड़, पहाड़ की कांजी, अगर मैं लिख देता हूँ, इसके स्ट्रोक कैसे लिखते हैं। तो इसका पहला स्ट्रोक है ये सीधी लाइन, पहला स्ट्रोक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दूसरा स्ट्रोक ये है और तीसरा स्ट्रोक ये है। इसके 3 स्ट्रोक हैं, तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, इसके 3 स्ट्रोक हैं। उसके बाद है कावा की कांजी, इसके भी 3 स्ट्रोक हैं।
कावा। इसके 3 स्ट्रोक हैं। पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक थोड़ा कर्व शक्ल में है, दूसरा स्ट्रोक थोड़ा सीधा है और तीसरा स्ट्रोक ये इससे बड़ा है। ये 3 स्ट्रोक, इसके 3 स्ट्रोक हैं। पहला स्ट्रोक थोड़ा कर्व शक्ल में, दूसरा सीधा और तीसरा दूसरे वाले से बड़ा। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, ये हो गया। उसके बाद है ता। ता की कांजी को कैसे लिखेंगे? ये ता की कांजी है, ठीक है। इस तरह लिखना है। इसके मैं अभी स्ट्रोक वाइज लिखता हूँ। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके 5 स्ट्रोक हैं। तो ये थी आज की कांजी। कांजी का लेसन जो है वो ये था आज। पहले हमने 2 कांजियाँ पढ़ी हुई हैं, इनकी डिटेल ज़्यादा थी इसलिए मैंने वो अलग वीडियो बनाई थी। इनकी डिटेल कम है इसलिए मैं ये 4 कांजियाँ ली हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखते रहिए ग्रो जैपनीज विद अय्यूब। अल्लाह हाफिज़।